बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिरा का एग्ज़ाम हुआ है इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का फर्स्ट टाइम। उसके सवाल जो हम तक पहुँचे हैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है आगरा फोर्ट के हवाले से कि आगरा फोर्ट जो है किसने बनाई थी। तो पूछा गया अकबर ने कौन सी फोर्ट बनाई थी। 3-4 फोर्ट का नाम दिया गया होगा, जिसमें से आगरा फोर्ट जो है ये अकबर ने बनाई थी इसे। और इसके अलावा अटक फोर्ट का पूछता है, इससे पहले अटक फोर्ट जो है वो भी अकबर ने बनाई थी। ठीक है, आगरा आपको बताया कि दरियाई यमुना के किनारे पे मौजूद है आगरा सिटी, वहीं पे आगरा फोर्ट बनाई गई। ये उत्तर प्रदेश बन जाएगा रियासत की अगर बात करेंगे इंडिया की। ठीक है, आगे हमारे पास इंग्लिश का सेंटेंस है करेक्शन का। हार्डर द वर्क ग्रेटर द रिवार्ड, इसमें मिस्टेक थी, द लगेगा दोनों के साथ। द हार्डर द वर्क, यहाँ पे काम आएगा द ग्रेटर द रिवॉर्ड। ठीक है, इसमें ये वाला जो द है इसकी मिस्टेक है, ये दोनों के साथ लगेगा। कहीं पे उसने एक के साथ लगाया होगा, कहीं पे उसने एक के साथ भी नहीं लगाया, इस ग्रेट के साथ भी नहीं लगाया, इसके साथ भी नहीं लगाया। ठीक है, तो द जो आर्टिकल है इसकी मिस्टेक थी, दोनों के साथ लगेगा। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑन अ लाइन 180 होती है। देखिए ये हमारे पास एक लाइन है, लाइन के बजाय यहाँ स्ट्रेट लाइन होगा। इसके ऊपर कोई भी एंगल है, फर्ज करें ये वाला एंगल है, कोई भी एंगल है उसका ये जो टोटल जो सम है वो 180। अगर ये हमारे पास 50 है तो ये 130 होना चाहिए। टोटल जो एंगल होंगे एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर उसका जो सम है वो 180 के बराबर होना चाहिए। ये उसने हमें बेसिकली कहा है। जॉइंट एल्बो के हवाले से पूछा गया, एग्जांपल ऑफ विच। ये हिंज जॉइंट होता है, जैसे मेरा ये बाजू है फ्लेक्सिबल है, मतलब एक ही डायरेक्शन में, ये इससे एक लिमिट के बाद आगे नहीं जा सकता, ना इधर मूव कर सकता ना इधर मूव कर सकता। ऐसे हमारे घुटनों का जो जॉइंट है वो भी हमारे पास ये सारे के सारे क्या हिंज जॉइंट है। ठीक है, फलकरम की तरह जो काम कर रहे होते हैं। क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तानी ऐप जो है, अच्छा इसमें सवाल की स्टेटमेंट में मेरे ख्याल से थोड़ा सा इशू है, ये सही नहीं बताई गई। तो इसमें देखें कि पाकिस्तान में तो कोई क्रिप्टो करेंसी ऐप नहीं है, पाकिस्तान में जो यूज़ हो रही है। इस तरह से सवाल अगर है तो फिर वो बाइनांस है हमारे पास, बाइनांस P2P पीयर टू पीयर, इसमें हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो है सेफली जो है यूज़ की जा रही है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो ये मार्केट है। तो पाकिस्तान की तो ऐसा कोई ऐप मेरे ख्याल से मुझे नहीं मिली है। ठीक है, और ये जो बाइनांस है किसी के साथ ये काम भी नहीं करती है। ठीक है, इंडो पाकिस्तान 4 डेज, इंडिया पाकिस्तान है। इंडिया पाकिस्तान की जो 4 दिन की जंग है, 4 डेज की जो जंग थी वो कब शुरू हुई? 7 मई 2025 को शुरू हुई थी। इंडिया ने अटैक किया था हमारे भावलपुर और ये जो इलाके थे अहमदपुर वाले, बदले में हमने 10 को फिर सीज फायर हो गया था। हमने 9 की रात को अटैक किया था उनके ऊपर, वापस 10 को उन्होंने मिलते करके सीज फायर करवा लिया था। ठीक है जी, 10 मई तक, 7 मई से 10 मई तक 4 दिन की जंग थी। तो ये जो उन्होंने ऑपरेशन किया था उसका नाम सिंदूर था, हमने जो ऑपरेशन किया उसका नाम था बनियान अल मरसूस। ठीक है जी, तो ये कुछ सवाल थे, आगे चलते हैं हम। GIS के बारे में पूछा गया था, इसका एब्रीविएशन ग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो हम डाटा कलेक्ट करके उससे एक इमेजिनरी जो है ना जी हम बनाते हैं पिक्चर्स वगैरह, या कोई भी मतलब है कि आप देखें कि जिस तरह से अब ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं डेटा के ज़रिए, तो इमेजिनरी टाइप चीज़ें लेके डेटा के साथ, ये उसी की बात हो रही है इसके अंदर। उसमें पूछा गया इसका एब्रीविएशन। हाउ मैनी सैटेलाइट्स कवर आज GPS मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हमारे पास हो जाएगा। GPS को 30 का ऑप्शन पेपर में था, नहीं 24 चाहिए होते हैं एग्जैक्टली, हमें 24 चाहिए होते हैं, या मिनिमम कह लें हमें 24 चाहिए होते हैं। इससे ज़्यादा इसकी स्कोर में फिर मौजूद 30 से 32 वैसे मौजूद होते हैं। अगर 24 का ऑप्शन था और मिनिमम या मतलब कि एग्जैक्टली का लफ्ज़ यूज़ किया गया, फिर 24 ठीक किया करेंगे आप। अगर 24 का ऑप्शन नहीं था, 30, 40, 50 इस तरह से था, या 20, 30, 40 इस तरह से था, तो फिर 30 ठीक है, 30 एग्जैक्टली मौजूद होते हैं। आगे हमारे पास है जी 1758 के अंदर जो है कैप्चर किया लाहौर को किसने जी? मराठों ने। लाहौर में उस वक्त आप ये कह लें कि अहमद शाह अब्दाली के जो मतलब है कि फॉलोअर्स थे, या मतलब उनकी गवर्नमेंट थी, इस तरह से कह लें आप। मराठों ने अटैक किया, लाहौर के ऊपर कब्जा कर लिया सिखों की मदद से। सिख उसके मराठों के साथ थे।
ठीक है, लेकिन फिर जो अहमद शाह अब्दाली था उसने फिर दोबारा से हमला करके 1761 में पानीपत की तीसरी जंग में मराठों को शिकस्त देके ये सारा इलाका उनसे ले लिया, बल्कि उनके जो इलाके थे वो भी ले लिए थे। ठीक है, पानीपत की तीसरी जंग में। टाइप 2 डायबिटीज़ विच हैपन्स इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये 45 साल से ज़्यादा जो जिनकी एज हो जाती है ये उनके अंदर ज़्यादा होता है। तो ये क्रोनिक आप कह लें कि है मतलब शुगर, जिसके अंदर जो है ना जी बॉडी में पेन भी होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बेसिकली जो इंसुलिन बन रही होती है, आप ये कह लें कि वो प्रॉपर जो है ना जी आप कहें कि नहीं बन रही होती या बॉडी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होती। ठीक है, हमारा बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता प्रॉपरली। When rain above 100 मिलीमीटर इन 1 आवर, तो जब जो हमारी बारिश है 100 मिलीमीटर से ज़्यादा हो 1 घंटे के अंदर, तो उसे हम क्लाउड बस्ट कहते हैं। क्लाउड बस्ट जब ये पाकिस्तान में पिछले दिन जब हुई थी बारिशें, तो क्लाउड बस्ट का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल किया गया था बार बार। तो क्लाउड बस्ट क्या होता है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए। कितनी हो जाए जी? 100 मिलीमीटर से ज़्यादा हो, किसमें जी? 1 घंटे के अंदर। तो हमारे यहाँ 130 तक चली गई हुई थी। ठीक है, आगे हमारे पास इंग्लिश का जी बरी द एचएस रिपीटेड है, कितनी बार रिपीट हुआ है पास्ट पेपर में ये। टू मेक पीस, अमन कायम करना। 7 कमीशन पर्पज़ क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थी, बेसिकली कानून के अंदर रिफॉर्म्स करने के लिए भेजा गया था इसे। ठीक है, ये पहले पूछता था कब आया, हिंदुस्तान में 1928 के अंदर आया था ये। ठीक है, जिसके साथ हिंदुस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भी कोऑपरेट नहीं किया था। मर्डर ऑफ मर्दर, माँ का जो कत्ल है वो क्या कहलाएगा जी? मैट्रीसाइड कहलाएगा। और बाप का जो कत्ल है वो पैट्रीसाइड। पैट्री और मैट्रीसाइड ये 2-3 टर्म यूज़ की जाती हैं। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये। फिल्टर जो ऑप्शन है एक्सेल में कहाँ पे मौजूद होता है? डाटा में जाके आगे फिल्टर का ऑप्शन मौजूद होता है। ब्रेक द लेग, ब्रेक अ लेग होता है, वैसे ब्रेक द लेग नहीं होता। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है किसी को गुड लक करना, किसी को अच्छी जो है ना जी ख्वाहिशात या दुआएं देना, तमन्नाएं देना। F-16 क्लैशेज इन 2020 इन विच प्लेसेस, तो ये नियर शकरपड़ियाँ के करीब हुआ था। 2020 के अंदर हमारा F-16 का क्लैश हुआ था। MiG-29 के साथ इंडिया के उन्होंने गिरा दिया गया था। ठीक है, नेचुरल गैस मेजर कंपोनेंट मीथेन होता है तकरीबन। आप ये देखें कि हमारे पास CH4 होता है वैसे इसका फार्मूला, और 80 से 90% जो है वो CH4 होता है, मीथेन होता है। बाकी जो होता है उसमें एथियन होता है, ब्यूटेन होता है, ये सारे प्रोपेन चीज़ ये सारी होती हैं केसेस। शी अपोलोजाइज्ड फॉर हर मिस्टेक, तो इसमें करेक्शन बतानी थी हमने। अपोलोजाइज के साथ हमेशा याद रखिएगा फॉर प्रेपोजिशन आएगी, और अपोलोजाइज्ड आएगा, आपको गलती करेंगे तो ही माफ़ी मांगेंगे ना, मतलब माजी यूज़ होगा इसके अंदर। तो मिस्टेक कहाँ पे थी? आप देखिएगा कि फॉर की मिस्टेक थी प्रेपोजिशन की, या यहाँ पे उसने टेंस की मिस्टेक दी हुई थी। ये करेक्ट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। SQL जो है ये स्टैंड फॉर, इसका पूछा गया था स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज। आपको बताया कि ये जो है कंप्यूटर लैंग्वेज है, इसका एब्रिविएशन पूछा गया था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ भी से कह लें। अ पर्सन हु रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन इज कॉल्ड, तो जो शख्स हर मजहब की रिस्पेक्ट करता हो उसे ओमनिस्ट कहेंगे। इस तरह से ओमनिस्ट कहने से आप ओमनिज्म भी कहते हैं, तो सेकुलर नहीं कहते। अगर ओमनिस्ट का ऑप्शन नहीं था फिर आप सेकुलर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, आज़ाखेल ड्राई पोर्ट पूछा गया कहाँ है जी? नौशेरा में है आज़ाखेल ड्राई पोर्ट। आपको पता है कि ये हमारे पास एक होती है सी पोर्ट, एक होता है ड्राई पोर्ट। सी पोर्ट से हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, ड्राई पोर्ट से हम विद इन अ कंट्री, मुल्क के अंदर ही जो है ना मतलब माल पहुँचाते हैं या लाते हैं। इस तरह से नौशहरा में है, नौशहरा से कहीं और भेजनी है लाहौर, तो वहाँ अपना माल भेजेंगे। नौशहरा से हम कराची भेजेंगे पहले माल, कराची से फिर आके किसी और मुल्क को जाएगा। ठीक है, नेगेटिव आयन को क्या कहते हैं? एनाइन कहते हैं, पॉजिटिव को कैटाइन कहते हैं। अज़रबैजान टर्की फॉरेन मिनिस्टर की जो पाकिस्तान के अंदर मीटिंग हुई थी, तो ये इस्लामाबाद में हुई थी। कब हुई थी जी? 13 जनवरी 2021 की ये बात है। ठीक है, अपॉर्चून का जो सिनोनिम है वो टाइमली या मतलब अपॉर्चुनिटी, मौका। ठीक है जी, टाइम से एक्सपेरिमेंटल का सिनोनिम टैलेंटेड भी किसी हद तक हो सकता है,
लेकिन एक्सपेरिमेंटल होता है मतलब जो बहुत ज़्यादा मतलब है कि एक्सपीरियंस हो, जिसे चीज़ों का एक्सपोजर हो, ठीक है, किसी हद तक टैलेंटेड हो सकता है। अगर इसका कोई और अच्छा लफ्ज़ नहीं था ऑप्शन में तो फिर टैलेंटेड भी ठीक हो सकता है। इंटरनेशनल यूनिट ऑफ साउंड डेसिबल है, आपको पता है डेसिबल जो है साउंड का यूनिट है। और उसके बाद हमारे पास फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लास्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स, ये 7 साल तक चली थी, 1947 से लेके 1954 तक। गुलाम मोहम्मद ने तोड़ दी थी इन असेंबलियों को, गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने। और मौलवी तकीउद्दीन जो थे वो क्या कहते हैं उसे, असेंबली के स्पीकर थे, वो अपना केस लेके गए अदालत में। तो वहाँ पे जस्टिस मुनीर बैठा हुआ था, उसने कहा हाँ जी ठीक है। मतलब पहली दफ़ा तारीख के अंदर जो एक डिक्टेटर की जो मतलब फैसला था असेंबली को तोड़ने का, उसे जस्टिस मुनीर ने ओके किया था। तो हमारी अदालतों का जो मतलब है कि माजी है वो कुछ अच्छा नहीं रहा। यहाँ से शुरू हुई थी जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी कहा गया था, नज़रिया ज़रूरत। फिर वो अगर उसी वक्त उसे लटका दिया जाता और उसके फैसले को रिवर्स कर दिया जाता तो फिर उसके बाद किसी की जरूरत ना होती असेंबली को घर भेजने की। ठीक है जी, आगे चलते हैं। असेंबली असल में कानून बना रही थी, वो उसे लगता था कि मेरे खिलाफ मुझे कहीं हटाना दिया जाए, इसलिए उसने तोड़ दी थी। डीजीपी जो है सीएम उसे अपॉइंट करती है, कम से कम 19वें स्केल का अफसर होता है या इससे ज़्यादा स्केल का भी हो सकता है। विच कमीशन डिवाइडेड पंजाब इनटू 2 पार्ट्स, तो बाउंड्री कमीशन जिसे हम कहते हैं, रेड कलिफी वार्ड भी कहते हैं, इसने पंजाब को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया हुआ था, एक इंडियन पंजाब, दूसरा पाकिस्तानी पंजाब। फोटो आरपल जो कंसिस्ट ऑफ विच टाइप ऑफ एरिया, तो सेमी एरिड और सब ह्यूमिड एरिया होता है। ये कटा पटा इलाका होता है, पहाड़ भी नहीं होते और प्लेन भी नहीं होता, दरमियान का होता है। ज़्यादातर जो चीज़ें वहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह हो रही होती है वो बारिशों के जरिए हो रही होती है, क्योंकि प्लेन नहीं है, पानी लगा नहीं सकते आप फसलों को। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 हो गया, आर कितना है, ये हमारे पास 8 है, और उसके बाद पाई है 8 दूनी 16 पाई, इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है, SiO2 इज नोन एज सैंड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहेंगे इसे हम, सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहेंगे SiO2। तो ये मिट्टी सैंड का फार्मूला है हमारे पास SiO2। एप्रोबेट का जो हमारे पास एंटोनिम पूछा गया, कंडम। देखिए एक होता है सराहना, किसी को सपोर्ट करना, ओके करना, हिमायत करना, एप्रोबेट। इसका एंटोनिम होगा कंडम करना। जैसे पाकिस्तान ने क्या किया था जी, इजराइल ने जो ईरान के ऊपर हमला किया उसे उसकी मजम्मत की थी। तो कंडम का मतलब क्या होता है, मजम्मत करना। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास विंडेक्टिव। विंडेक्टिव का होता है किसी से बुग़्ज़ रखना, नफरत। पोलाइट, इसका एंटोनिम हो जाएगा मोहब्बत या शाइस्ता। व्हाट इज यूज्ड फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ग्लास यूज किया जा रहा है जिसमें। माउंट ब्लैंक लोकेटेड इन विच कंट्री, फ्रांस के अंदर है। माउंट ब्लैंक जो है आप ये कहें कि फ्रांस प्लस इटली के दरमियान में, अगर ऑप्शन में देखिएगा अगर दोनों थे तो दोनों होंगे इटली और फ्रांस के दरमियान में। माउंट ब्लैंक, इसकी जो हाइट है वो 4800 मीटर है। यूरोप की जो मेन लैंड है उसके ऊपर आप कह सकते हैं कि ये हाईएस्ट माउंटेन है मेन लैंड, वैसे यूरोप की हाईएस्ट नहीं है। तो आप ये उसको वो हमारे पास इसका ये एल्प्स माउंटेन के अंदर आ जाएगी। एल्प्स माउंटेन की हाईएस्ट पीक कहने चलेंगे माउंट ब्लैंक। ठीक है, अगर चलते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कैन रजिस्टर FIR एट इन्फोर्समेंट स्टेशन, जो होंगे इनके वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, पुलिस के पास नहीं जाएंगे FIR रजिस्टर करने के लिए। बेगम नसीम वली खान वाज डाइड इन, बेगम नसीम वली खान कौन है, बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, ये वली खान साहब जो हैं ANP वाले फौत हो गए हैं वो भी, तो ये उनकी बेगम है। ठीक है, वली खान फौत हो गए, वे जिंदा है, चेक कीजिएगा हजरत। अमर वली खान को तो हम देखते हैं मीडिया पे अक्सर वो होते हैं, तो उनकी जो अमर वली खान की माँ है ये, और वली खान की क्या जी ये बेगम है। 16 मई 2021 को इनकी डेथ हुई है, बीमार थी ये काफ़ी अरसे से। हु फर्स्टली रूल्ड पंजाब, तो पंजाब को पहले किसने रूल किया, महमूद गजनवी ने या रंजीत सिंह? रंजीत सिंह ने बाद में किया। महमूद गजनवी आ गया था 1000 में और ये चलता रहा 1026 तक, और रंजीत सिंह था जी 1789 में, 1799 से लेके 1839 तक इसका टर्नओवर है रंजीत सिंह का। तो पहले महमूद गजनवी ने किया रूल लाहौर को, मुल्तान को। इन अ फिक्स मीन अनडिसाइडेड, मतलब ऐसी पोजीशन जहाँ पे आप डिसाइड ना कर पा रहे हो, फैसला ना कर पा रहे हो, इन अ फिक्स कहेंगे उससे अनडिसाइडेड। कैरी आउट मीन
टू अकम्प्लिश, कैरी आउट मतलब होता है टू विन, टू जीतना, मतलब कोई चीज़ को मतलब है कि हासिल कर लेना, इस तरह से कह लें आप, टू अकम्प्लिश हो जाएगा। बडी सिस्टम पीरा में होता है, ठीक है जी। बड़ी सिस्टम क्या होता है जी, दो लोगों का पेयर बना के भेजा जाता है ताकि एक दूसरे को सपोर्ट भी करे और असिस्ट भी करे, मैंडेटरी होता है। लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम अमेजोन रिवर है, आपको पता है कि 6400 किलोमीटर की लेंथ है, तो ये हमारे पास लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड हो जाएगा। लाइफ बोट जो इन्वेंट की थी किसने जी, लोनियन लुकर ने की थी 1785 के अंदर। वो जो हवा भर दी जाती है और शीट से होती है, हवा भर के फिर वो कश्ती बना के उसे चलाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। हाउ टू क्रिएट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वीडियो, गो टू द फाइल जाएंगे, उसमें आप क्या करेंगे जी, एक्सपोर्ट में जाएंगे और क्रिएट अ वीडियो, इस तरह से आप कर लेंगे। हाउ टू सप्लिट व्यू इन MS ऑफिस, व्यू में जाएंगे, सप्लिट में जाएंगे, विंडो ग्रुप, ये रिपीटेड हैं, बार बार रिपीट हुए हैं। ये द फैमिली मैन, इसमें देखिए मिस्टेक क्या हो सकती है जी, देखें ये करेक्ट सेंटेंस है, आ की मिस्टेक हो सकती है, मैन की मिस्टेक हो सकती है, मतलब फैमिली लिखा हो उसने, मैन ना लिखा हो, ये पॉसिबिलिटी है। कहीं पे उसने आ ना लिखा हो, ठीक है, ये मिस्टेक हो सकती है। ये सेंटेंस ठीक है, या ये भी हो सकता है 3-4 सेंटेंस दिए उसमें से उसने मुझे कौन सा ठीक है ग्रामेटिकली, तो ये वाला ठीक होगा, सही है। यो मैन सर्विस का पूछता था पहले वो, मतलब हर वक्त यस ओके की पोजीशन में, एक्सीलेंट कह लें आप, तो यहाँ पे यो मैन वर्क है, एक्सीलेंट वर्क, रिलायबल वर्क, ठीक है। पीरा फुल रूल, जो पीरा के रूल थे उसका नाम पूछा गया था। अगर 24 वाले पूछे गए तो उसका यह नाम था, 25 वाले पूछे गए तो उसका यह नाम था। 25 वालों का नाम क्या है जी, पीरा। इसमें देखिए ऑपरेशन एंड प्रोसीजर्स रूल 2025, पीरा का पूरा अगर लिखें तो पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑपरेशन एंड प्रोसीजर्स रूल्स 2025, ठीक है। और इसी तरह से जो है हमारे पास अगर 24 वाले पूछेंगे तो पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी रूल्स 2024, ठीक है। तो ये बड़ा पेपर था आपका, इसका सेकंड पार्ट भी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से सेकंड टाइम किसी का पेपर नहीं था शायद, ये फर्स्ट टाइम ही था। चलें, इसका जो सेकंड पोर्शन है उसमें हम मैथ भी सॉल्व करके देंगे आपको, और ला के जो बाकी पोर्शन क्वेश्चन है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप मार्किंग कीजिएगा और नेक्स्ट एग्जाम में उसकी तैयारी करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।